अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एजुकेशन में चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया था उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था, बल्कि ज़राअत की तालीम और तिब की तालीम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम 6 और 7 क्वेश्चन देखते हैं कि उनमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत। सवाल नंबर 6, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत। तो अब इसमें हम हेडिंग देंगे जवाब में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो इसकी हेडिंग बन गई। अब आपने इसका लिखना है कि किस तरह से जो है कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या तब्दीलियां लाई है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तब्दीलियां आ रही हैं। यानी कि कंप्यूटर जो है उसने सनती ज़िंदगी में उसमें एक इनकलाब पैदा कर दिया इंसान की ज़िंदगी में, यानी कि हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दीली पैदा कर दी जब कंप्यूटर आया। ठीक है, हर काम जो था पहले जो थे जैसे हिसाब किताब लेन देन के काम थे वो सारे जो है लिखे जाते थे, उनको लिख के किया जाता था। जैसे ही कंप्यूटर आया तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई, एक ज़िंदगी जो है इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा हो गया। तो इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ, मुख्तलिफ पहलुओं में तब्दीलियाँ आ रही हैं इसकी वजह से, कंप्यूटर की वजह से। ये बहुत से काम करते हैं, लिहाजा उनकी मांग बढ़ रही है। कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इसकी वजह से हर जगह पे डिमांड होती है कंप्यूटर तालीम की, यानी कि कंप्यूटर की तालीम जो है उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसके लिए जहाँ पे भी मुलाजमत के लिए कोई जाए तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है, उसको है तजर्बा। उसके बाद है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से लोगों को रोज़गार मिला है। यानी कि कंप्यूटर जब आया तो उसके बाद एक उसके मुताबिक जो थे नए नए इदारे बनना शुरू हो गए जहाँ पे कंप्यूटर के ज़रिए से काम किया जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों को, बहुत सारे लोग जो थे बेरोज़गार थे, उनको रोज़गार मिलना शुरू हो गया। और जो है और इस तरह से आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं कंप्यूटर की वजह से रोज़गार हासिल कर रहे हैं, उनको रोज़गार कंप्यूटर के ज़रिए से मिल रहा है। इससे दुरुस्त और जल्द मालूमात हासिल होती हैं। कंप्यूटर से क्या होता है कि इससे बिल्कुल ही सही मालूमात हासिल होती हैं। यानी कि आप हिसाब किताब करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के ज़रिए करेंगे, बिल्कुल सही आपको जवाब देगा। और इसके अलावा जो है जल्द मालूमात भी इससे हासिल हो जाती हैं। किस तरह से कि आप दुनिया के किसी भी कोने से मालूमात हासिल कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से। इस टेक्नोलॉजी से ताज़ा ताज़ा मालूमात हासिल होती हैं। वैसे अगर मालूमात हासिल करनी हो तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए से क्या होता है कि जहां जैसे ही कहीं पे कोई वाक़या रूनुमा हुआ, कोई अहम बात हुई, वो फ़ौरन कंप्यूटर के ज़रिए से एक सेकंड में वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दुनिया के हर कोने तक वो बात पहुंच जाती है। तो यानी कि इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि ताज़ा ताज़ा मालूमात जो हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो जाती हैं, और इसके ज़रिए घर बैठे अफराद तालीम हासिल कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि तालीम जो है घर बैठे इंसान हासिल कर सकता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लॉकडाउन का ज़माने, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है तो स्कूल तालीमी इदारे जो हैं बंद कर दिए जाते हैं। तो अब जो है बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसकी बदौलत? कंप्यूटर सिस्टम की बदौलत। ठीक है, तो कंप्यूटर की बदौलत जो है घर बैठकर तालीम ली जा सकती है। इसमें बहुत सी मालूमात जमा हो सकती हैं।
अब कंप्यूटर में इस कदर स्पेस होती है, अब आप अगर किसी मालूमात को आप किसी कॉपी पर लिखना शुरू करें, नोटबुक पर लिखें, तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको नई लेनी पड़ेगी। लेकिन कंप्यूटर में आप जिस कदर चाहे उसमें मालूमात जमा कर सकते हैं, उसमें जगह बनती ही जाती है, उसमें कमी नहीं होती। तो इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो जमा हो सकती हैं। इसकी अहमियत के पेश नज़र अब हर तालीमी इदारे में इसकी तालीम दी जा रही है, यानी कि कंप्यूटर की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कि आज के दौर में कंप्यूटर की किस कदर मांग है, किस कदर इसकी डिमांड है, तो इसके मुताबिक अब हर तालीमी इदारे में इसकी तालीम दी जा रही है। पहले तो यानी कि अलग से कोर्सेज़ होते थे, लेकिन अब क्या है कि अब जिस तरह बाकी सब्जेक्ट हैं उसी तरह कंप्यूटर का सब्जेक्ट हर क्लास में होता है, तो जिससे कि उसकी साथ साथ तालीम हर तालीमी इदारे में इसकी तालीम आम हो गई है, कंप्यूटर की तालीम। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 7 है बेटा, दीनी मदारिस की तालीम। पर नोट लिखिए। अब सवाल नंबर 6 में पूछा गया था कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के ज़रिए से किस तरह से हमारी मालूमात जो हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं, ताज़ा ताज़ा मालूमात हासिल कर सकते हैं और बहुत जल्द मालूमात हासिल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये कि घर बैठकर इसके ज़रिए से तालीम हासिल की जा सकती है। और अब जो है कंप्यूटर को आम करने के लिए हर तालीमी इदारे में कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, कंप्यूटर का मज़मून उसमें पढ़ाया जाता है। अब सवाल है कि दीनी मदारिस की तालीम। दीनी मदारिस क्या है कि पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना। हम मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमान जब रहते थे तो उनको अपनी दीनी आज़ादी हासिल नहीं थी, वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे, वो ग़ुलामी का दौर था। तो इसके लिए हमारे रहनुमाओं ने कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, लाखों कुर्बानियाँ दी गई, जाने कुर्बान करके एक अलग वतन अगर हासिल किया गया तो किसके नाम पे? इस्लाम के नाम पे। पाकिस्तान किसके नाम पे हासिल किया गया? इस्लाम के नाम पर। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे हासिल किया जाए वहाँ पे इस्लाम की तालीम ही ना दी जाए। तो हमारे जो मुल्क है उसमें तालीमी इदारों में यानी कि दीनी मदारिस कायम किए गए हैं जहाँ पे अपने इस्लाम के मुतालिक तालीम दी जाती है। तो इसमें बेटा आप देखें कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, ठीक है, और इसमें शुरू ही से दीनी तालीम को ज़रूरी समझा गया, यानी कि दीनी तालीम की अहमियत जो थी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसको बहुत ज़्यादा लाजमी करार दिया गया कि दीनी तालीम जो है हर जगह देनी लाजमी है। इब्तिदा में इस्लामी तालीम लाजमी नहीं थी, यानी कि शुरू में क्या था कि इस्लामी तालीम जो है इतना उसको अहमियत हासिल नहीं थी, वो ज़रूरी नहीं समझा जाता था, बस मस्जिद में गए और तो कुरान पाक पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ ली, लेकिन इस्लामी तालीम जो थी उसको लाजमी करार नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में हर सरकारी इदारे में इस्लामियात को इख्तियारी और लाजमी कर दिया गया। अब के बाद में क्या किया गया, यानी कि शुरू में ये ज़रूरी नहीं समझा जाता था, ये इसके मजमून था ही नहीं इस्लामियात का। तो फिर बाद में क्या किया गया कि हर सरकारी तालीमी इदारे में इस्लामियात को और इस्लामियत इख्तियारी को लाजमी करार दे दिया गया। लेकिन हमारे मुल्क में दीनी तालीम के लिए इदारे अलग हैं। हमारे मुल्क में जो है दीनी तालीम के लिए बहुत सारे मदरसे कायम किए गए हैं, तालीमी इदारे कायम किए गए जहाँ पे दीनी तालीम हासिल की जाती है। तो हमारे मुल्क में यहाँ बहुत ज़्यादा तालीमी इदारे अलग से मौजूद हैं जहाँ बच्चों को कुरान व हदीस, फ़िक़्ह और नाज़रा कुरान, हिफ्ज़ कुरान, क़िराअत कुरान की तालीम दी जाती है। अब जो तालीमी इदारे कायम किए गए हैं, जो मदरसे, जो दर्सगाहें इस्लामी तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए जो कायम किए गए हैं, वहाँ पर बच्चों को कैसी तालीम दी जाती है कि कुरान और हदीस के बारे में उन्हें तालीम दी जाती है।
फिर उसके बाद फ़िक़्ह के बारे में उन्हें तालीम दी जाती है और उन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया जाता है, यानी कि ज़ुबानी कुरान पाक उनको याद करवाया जाता है, वो बाकायदा हाफिज़ बनते हैं। और इस तरह से उनके जो है उसके अलावा क्या होता है, कुरान किरत की तालीम, यानी कि कुरान पाक की आयत को किरत के साथ पढ़ना और इसकी तालीम दी जाती है, बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इन दीनी मदारिस को आम तौर पर दारुल उलूम के नाम से याद किया जाता है। अब दीनी मदारिस जो हैं को दारुल उलूम के नाम से याद किया जाता है। जहाँ पे दीन से मुतल्लिक तालीमात, अपने इस्लाम से मुतल्लिक तालीमात दी जाती हैं, उन मदरसों को क्या कहा जाता है, दारुल उलूम, यानी कि वहाँ पे दीन की तालीम दी जाती है। पहले दीनी मदारिस में सरकारी इदारों वाली तालीम नहीं दी जाती थी, यानी कि पहले क्या था कि जो दीनी इदारे थे उनमें दीनी मदारिस जो थे उनमें सरकारी स्कूल में जो तालीम दी जाती थी वो नहीं दी जाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ तालीम इस्लाम से मुतल्लिक, मज़हब से मुतल्लिक तालीम दी जाती थी, दीन से मुतल्लिक तालीम दी जाती थी। लेकिन अब इनमें प्राइमरी, मिडल से एमए तक की तालीम दी जा रही है, यानी कि अब ऐसे इदारे कायम किए जा चुके हैं जहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ बच्चों को प्राइमरी, मिडल से एमए तक की तालीम, यानी कि दीनी मदारस में अब कौन कौन सी तालीम दी जा रही है, प्राइमरी यानी कि 5वीं क्लास तक, ठीक है, प्राइमरी, मिडल 8 क्लास तक इब्तदाई तालीम जो है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर और एमए यानी कि मास्टर्स लेवल तक तालीम दी जा रही है। कहाँ पर, दीनी मदारस में, यानी कि पहले यहाँ पे इस तरह की जो तालीम नहीं दी जाती थी जिसके बाद डिग्री मिलती है, लेकिन अब दीनी मदारस में जो है दीनी तालीम के साथ साथ दूसरी तालीम भी दी जाती है और बच्चे जो है प्राइमरी, मिडल और एमए तक की तालीम वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। हुकूमत की कोशिश है कि इन इदारों में दीनी तालीम के साथ साथ साइंसी उलूम की तालीम और तहकीक भी की जाए। अब हुकूमत की क्या कोशिश है, यानी कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि दीनी इदारे जो हैं उनमें दीन के साथ साथ जो है ये तालीम तो दी जा रही है, यानी कि बच्चे जो हैं कोई डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, और अब हुकूमत की कोशिश है कि साइंस की तालीम, ठीक है, साइंस की तालीम जो है वो भी इन दीनी मदारिस में दी जाए ताकि इन मदारिस से फारिग होने वाले दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता हों। यानी कि हुकूमत की कोशिश क्या है कि जो जो है तालीमी इदारे, दीनी मदारिस, ठीक है, इनसे जो तालीम हासिल करने वाले जो लोग हैं उनको दीन और दुनिया की तालीम, दीन और दुनिया की तालीम हासिल हो, यानी कि इस्लामी तालीम के साथ साथ दीन और दुनिया की तालीम के साथ साथ उनको दूसरी तालीम भी हासिल हो। और वो दुनिया का मुकाबला करने के काबिल हो सके, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने अपने दीन इस्लाम से मुतल्लिक ही तालीम हासिल की, बल्कि उनके पास डिग्री भी हो और वो बाकायदा तौर पे दुनिया का मुकाबला करने के काबिल भी हो सकें। यानी कि पहले क्या होता था कि दीनी मदारिस में तालीम अलग हासिल की जाती थी, फिर ये तालीम जो है जो स्कूल लेवल की तालीम, इसके लिए फिर उन्हें स्कूल में बच्चों को पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब दीनी तालीम के साथ साथ जहाँ बच्चे हिफ़्ज़ कर रहे हैं वहाँ साथ साथ उनको स्कूल की तालीम भी दी जा रही है और इस तरह से वो एक ही वक्त में कुरान पाक की तालीम भी ले रहे हैं, हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं, किरत भी सीख रहे हैं और अपने दीन से मुतल्लिक जो है इल्म भी हासिल कर रहे हैं और जो है कुरान और हदीस के मुताबिक भी इल्म हासिल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि वो दूसरी जमातें भी, दूसरी क्लासेस में भी तालीम हासिल कर रहे हैं उसी इदारे में, एक ही इदारे में, यानी कि उनको अब इदारा तब्दील करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। वो उन्हीं मदारिस में ही बाकायदा कुरान पाक की तालीम ले रहे हैं, अपने दीन की तालीम ले रहे हैं और साथ साथ वो अपने जो है स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और यहाँ उनका लेवल कहाँ तक आ गया है, एमए तक, यानी कि पहले प्राइमरी या मिडल तक था, अब आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश होते गए इदारे, तो एमए तक की तालीम वहाँ पे दी जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी है, मिनहाजुल कुरान
स्कूल हैं, और इस तरह से और भी बहुत से ऐसे जो हैं इदारे हैं जहाँ पे दीन की तालीम के साथ साथ जो है स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम दी जा रही है। तो इस तरह से दीनी मदारस किस तरह से उन्होंने तरक्की की और किस तरह से अब वहाँ पे किस लेवल तक तालीम दी जा रही है, ये सारा बेटा आपने अपनी दीनी मदारस की तालीम पर जो नोट लिखा है इस क्वेश्चन में, ये सारा आपको इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन बेटा किए हैं, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत, और उसके बाद हमने दीनी मदारस की तालीम, ये 2 हमने किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज जो मैंने आपको करवाया है वो थोड़ा सा दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ कि सवाल नंबर 6 जो है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने किया है कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में तब्दीलियाँ आ रही हैं, यानी कि किस तरह से तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं कंप्यूटर की बदौलत। कंप्यूटर ने इंसानी ज़िंदगी में एक हैरत अंगेज़ तब्दीली पैदा की है, एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो कंप्यूटर की बदौलत जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, घर बैठे लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनिया की मालूमात कंप्यूटर की बदौलत घर बैठे दूर तक पूरी दुनिया तक की मालूमात ले रहे हैं। रस्ल रसायल और ज़राए ब्लाग इस हद तक तरक्की कर चुके हैं कि दुनिया सिमट कर रह गई है, यानी कि दुनिया अब ऐसे लगता है कि हम जो है हर दुनिया की खबर घर बैठे ही अपने कमरे में बैठे ही, दुनिया की इतनी बड़ी कायनात है कि हम वहाँ पे हमें कोई महीनों भी लग जाए तो ये दुनिया जो है हम उसके जो है उसको मुकम्मल तौर पे नहीं देख सकते। तो इतनी बड़ी दुनिया जो है उसकी मालूमात हम घर बैठे ही अपने कमरे में बैठकर एक कंप्यूटर के ज़रिए वो सारी मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि दुनिया सिमट कर रह गई है, यानी कि दूर तक फैली हुई जो कायनात है वो सिमट कर रह गई है, यानी कि उसकी जो हमें मालूमात अपनी एक ही जगह पर बैठे बैठे हम उसकी मालूमात हासिल कर रहे हैं। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मैदान में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब इस जो मैदान है यानी कि रस्ल रसाइल और ज़राए ब्लाग, ठीक है, उनकी तरक्की की वजह से जो है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही हैं। उनकी बदौलत ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी का हर शोबा जो है उसमें बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नए अलूम हैं, ये अलूम जो हैं पहले नहीं थे, ठीक है, अब ये नए अलूम है जिसने कि इंसानी ज़िंदगी में एक तहलका मचा दिया। इनकी बहुत ज़्यादा मांग है, यानी कि जहाँ पे भी कोई मुलाजमत के लिए जाएगा तो सबसे पहले उससे पूछा जाएगा कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल जानते हैं, यानी कि हर जगह पे इनकी डिमांड है। कंप्यूटर जानने वाले बहुत अच्छी रोज़ी कमा रहे हैं। किस तरह से, यानी कि अगर उन्हें जॉब नहीं भी मिल रही तो वो घर बैठे ही कंप्यूटर के ज़रिए से ऑनलाइन काम कर रहे हैं और इस तरह बहुत अच्छी रोज़ी कमा रहे हैं। हुकूमत और प्राइवेट इदारे हर जगह कंप्यूटर की तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि प्राइवेट इदारे भी जो हैं वो भी कंप्यूटर की तालीम का इंतज़ाम मुख्तलिफ इदारों में कर रहे हैं। तो इस तरह कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम जो है वो दी जा रही है। अब उसके बाद हमने उसके बाद क्वेश्चन जो किया है वो दीनी मदारिस के बारे में हमने जो था नोट लिखना था, ठीक है, तो ये भी बेटा आपने क्वेश्चन इसका कंप्लीट करना है दीनी मदारिस के बारे में, यानी कि हमारी जो मजहबी तालीम है उसके बारे में। तालीम, आम तालीम के लिए सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के मुतवाज़ी मजहबी तालीम के मदारिस का एक वसी निज़ाम मौजूद है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले जो दीनी इदारे थे उनमें सिर्फ़ और सिर्फ दीन से मुतलिक तालीम दी जाती थी, और अब क्या है कि वहाँ पे स्कूल के लेवल पर तालीम आ गई है। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस कदर स्टैब्लिश हो चुके हैं कि वहाँ पे MA तक की तालीम दी जा रही है, यानी कि एक ही वक्त में कुरान पाक की तालीम के साथ साथ कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जा रहा है, कुरान और हदीस के बारे में तालीम दी जा रही है, तो साथ साथ दूसरी स्कूल लेवल पर भी वहाँ पे तालीम दी जा रही है। तो इस तरह दीनी मदारिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुके हैं, और बहुत सारे प्राइवेट तालीमी इदारे और मदारिस जो हैं इस तालीम को आम करने की इशाअत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और मौजूदा तालीमी पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत की कोशिश क्या है
कि वो दीनी तालीम के साथ साथ जो है साइंसी तालीम जो है उसको भी, उसके उलूम भी वहाँ पे पढ़ाए जाएँ दीनी मदारिस में। तो इस तरह यानी कि बाज़ दीनी मदारिस में अंग्रेज़ी और कंप्यूटर की तालीम का निसाब भी शामिल कर दिया गया है, यानी कि दीनी उलूम के साथ साथ जो है साइंस और कंप्यूटर के मज़ामीन भी शामिल कर दिए गए हैं। तो ये बेटा हमारे 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। इनके बारे में आपने नोट लिखना है। मैंने आपको कुछ इसके मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपने खुद इनको नोटबुक पर लिखना है। अब आपका आज का लेक्चर कंप्लीट है बेटा। अल्लाह हाफिज़।